नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मेहरा। लक्ष्य गाइडेंस रायची नगर यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आप सभी को मेरे द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी विषय गणित के टॉपिक बहुपद के कंसेप्ट और फार्मूले बताए गए थे। आज उन्हीं पर आधारित प्रश्न आपसे को करवाए गए जो कि एग्जाम के में पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बहुपद के एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ए 5/6, बी -5/6, सी 6/5 और डी -6/5। तो इसका अपने हल कैसे करेंगे? देखो, आप सभी को पता है, हमें भी पता है कि कोई भी शून्य होता है और शून्य का मतलब होता है 0। तो ये हमें बहुपद दिया हुआ है कि x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। इसका जो शून्य दिया हुआ है वो एक 2 दिया हुआ है fx बराबर, तो मतलब f2 का मान किसके बराबर होगा? 0। इस बहुपद में x की जगह 2 रखेंगे तो ये जो बहुपद है पूरा कंप्लीट ये क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे कि 2 का वर्ग प्लस 3 2 प्लस k बराबर 0। 2 का वर्ग होता है 4 के प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। अब के और 4 के और के कितने हो गए? 5 के प्लस 6 बराबर 0। अब हम 6 को यहाँ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे इधर, तो प्लस यहाँ पे जो संख्या 6 प्लस की है, प्लस वाली जो संख्या है वो इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो ये चीज होगी हमारे पास 5 के बराबर -6, तो के का मान आ गया -6/5। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर हम इस प्रश्न को वापस समझ लेते हैं। प्रश्न क्या था हमारे पास कि बहुपद दिया हुआ है कि x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, जो इसका जो शून्य है वो 2 है, तो इस k का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है -5/6, तीसरा ऑप्शन है 6/5 और चौथा ऑप्शन है -6/5। तो इसको हल करने के लिए शून्य का मतलब होता है 0, मतलब हमें प्रश्न में दिया हुआ है शून्य 2। जहाँ x का मान अपने यहाँ 2 रखेंगे तो ये बहुपद पूरा का पूरा 0 बन जाना चाहिए। तो हमने इस यहाँ पे 2 रखा x की जगह, तो 2 की स्क्वायर प्लस 3 गुना में 2 प्लस k बराबर 0। तो 2 का वर्ग हो गया 4 के प्लस 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 6। अब k और k संख्या आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे k 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5k प्लस 6 बराबर 0। तो 6 को इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो गया, और यहाँ भी 5 के साथ k है वो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या जब अपने इधर लेके आते हैं तो 6/5 माइनस के, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी उत्तर होगा -k 6/5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि वो अपने साथ कॉपी और पेन लेके साथ बैठें और साथ साथ प्रश्न को नोट करते जाएं। यहाँ पे जो भी क्लास होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, जिसमें आपको परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो आरपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड, प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी परीक्षा से संबंधित, उन प्रश्नों का भी समावेश आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सभी विद्यार्थी हमारे जो लक्ष्य गाइडेंस यूट्यूब क्लासेज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नीचे जो ग्राफ दिया गया है इसमें बहुपद fx को ग्राफ में दर्शाया गया है।
तो इसके शून्यक, तो बहुपद एफ एक्स के शून्यक कितने होंगे? ऑप्शन इसमें है 3, 2, 1 और 0। तो ग्राफ ये दिया हुआ है हमें, ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये ओरिजिन। तो इस तरीके से ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, तो आपको इसमें बताना है कि इस ग्राफ के माध्यम से ये जो बहुपद है इसके शून्य कितने होंगे। तो यदि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ग्राफ में कि इसके शून्य बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं एम आई, क्योंकि जो एफ एक्स होता है वो वाई के इक्वल होता है हमेशा बहुपद। तो ये जो एक्स वाली रेखा को, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स कितने बिंदुओं पर कट रहा है, 1, 2 और 3, जितने पॉइंट्स पे कटेगा ये 1, 2 और 3, तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, उत्तर आएगा, आंसर वो होगा 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। नीचे जो बहुपद का ग्राफ दिया गया है, बहुपद एफ एक्स को ग्राफ में दिखाया गया है। तो बहुपद एफ एक्स के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हमें, हमेशा धनात्मक, बी ऑप्शन है हमेशा ऋणात्मक, सी ऑप्शन है हमेशा शून्य, और चौथा ऑप्शन है इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये पॉइंट है पी क्यू और आर। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेकंड, सेम ऐसा ही था। उसमें इसी ग्राफ के माध्यम से इस बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या पूछी गई थी। तो इसमें जो शून्यक है वो है 3, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पे 3 बिंदुओं पर जाकर काटते हैं। तो इसमें 3 बिंदु है, इसमें 2 बिंदु जैसे आगे इसमें एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q, दोनों ही माइनस के हैं, ऋणात्मक है, और जो R शून्यक है वो क्या है? धनात्मक। जब आप तीनों का गुणा करोगे, P गुणा Q गुणा में R, माइनस गुणा माइनस गुणा में प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा धनात्मक। तो उत्तर होगा इसका ए। तो मैं सभी बच्चों से यही उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पे जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो आपको सभी को समझ में आ रहे हैं। तो सभी हमारे लक्ष्य गाइडेंस राजनगर यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करते चले जाएं। साथ में अपने साथ कॉपी और पेन भी रखें, प्रश्न को नोट करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, किसी त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की
संख्या होगी। ऑप्शन है इसमें 1, 3, 4 और 0। तो बहुपद में आपको पता है कि त्रिघात बहुपद, जितनी अधिकतम घात का बहुपद होगा, जिसमें चरों की संख्या, जितनी चरों की संख्या अधिकतम होगी, उतने ही उस बहुपद के अंदर शून्य होते हैं। तो त्रिघात का मतलब हो गया 3, जिसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसमें शून्य कितने होंगे 3। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। तो ये सभी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुपद की संख्या कितनी होगी यदि उसके शून्यक -2 और 5 है। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन है इसमें अनंत। तो इसका जो हल होगा सॉल्यूशन, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर बहुपद है उसके अगर हमें शून्य दे रखे हैं 2 और 5, तो उसका शून्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। और पहले गुणा होता है के का। के यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये सूत्र याद रखना, यदि किसी भी बहुपद के हमें शून्यक दे रखे हैं तो उन शून्यकों के माध्यम से हम बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो होगा के ब्रैकेट में एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। अब अपने ये जो मान है इसके अंदर रखेंगे, हमें जो शून्यक दे रखे हैं -2 और 5 दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें जो मान रखेंगे कि एक्स की स्क्वायर -2 प्लस 5 एक्स प्लस -2 गुणा में 5। तो ये आ गया के एक्स की स्क्वायर माइनस 5 में से दोगे 3 और 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो के है वो, यहाँ पे के की जो संख्या है वो कुछ भी हो सकती है, तो इसका जो उत्तर आएगा अनंत आएगा। तो अनंत बहुपद होंगे। कितने बहुपद होंगे? अनंत। तो इसका उत्तर होगा डी। तो ये याद रखना, हमें कोई भी अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाता है और उसमें बहुपदों की संख्या पूछ ले कि ये शून्य दे रखे हैं और उसमें बहुपदों की संख्या बताइए, तो उसका उत्तर अनंत होगा, डी ऑप्शन होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि शून्य हमें 2 दे रखे हैं तो उसका उत्तर 2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। चाहे वो द्विघात बहुपद है, चाहे वो चतुर्घात पद है, चाहे रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, तो अगर आपसे बहुपदों की संख्या पूछे तो हमेशा उसका जो उत्तर है वो अनंत ही आएगा, डी ही आएगा इसमें, अनंत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं साथ साथ बच्चों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे जो YouTube चैनल है उसके अंदर लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम लिख के लिंक दिए गए हैं, उस लिंक के माध्यम से आप संपर्क करके अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपको YouTube क्लासेस के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिए जाएंगे, तो उस व्हाट्सएप के नंबर से ये आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 3x की स्क्वायर 5x प्लस के, और इसके शून्यकों का गुणनफल
-2/3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है इसमें -3, दूसरा ऑप्शन है +2, तीसरा ऑप्शन है इसमें -2 और चौथा ऑप्शन है इसमें +3। तो आप लोगों को सूत्र में बताया गया था कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसका जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। किसी भी द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होती है वो होती है द्विघात ax² + bx + c। तो ये द्विघात है तो इसके जो शून्य होंगे दो होंगे, अल्फा और बीटा। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि भी बहुपद दिया हुआ है 3x² + 5x + k, उसके जो शून्य है उसका जो गुणा है वो किसके बराबर दिया गया है 2/3 -k। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a। यहाँ पे जो c है वो क्या है अचर पद, c क्या है हमारे पास अचर पद और a क्या है x² का गुणांक। तो प्रश्न जो हमें दिया गया है उसमें जो बहुपद दिया हुआ है वो है 3x² + 5x + k। यहाँ पे जो a का मान है कितना आ गया 3, b का मान कितना आ गया 5 और c का मान कितना दिया हुआ है k। तो इसके अंदर रखेंगे गुणनफल अल्फा बीटा का मान हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है -2/3। तो -2/3 बराबर c का मान कितना है हमारे पास k और a का मान कितना है 3। अब आपने क्या करना है इसको तिरछा गुणा कर देंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो k का मान आ जाएगा -6/3। अब 3 के बाद 6 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो k का मान आ गया -2। तो k का उत्तर आ गया -2। तो इसका जो उत्तर होगा c होगा, सही ऑप्शन होगा -2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और साथ साथ आप कमेंट भी करते चले जाएं। इससे भी अच्छी क्लासें और मिलेगी आपको आने वाले दिनों के अंदर। और द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के जो आरपीसी से संबंधित क्वेश्चन है, जो आरपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 7वां, बहुपद 6x² + 37x - k - 2 का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान बताना है आपको कि k का मान क्या होगा। जो उत्तर दिया हुआ है हमें -4 -6 +6 और इधर -4। ठीक है, तो प्रश्न हमें एक दे रखा है, इसका जो आपने हल करेंगे 6x² + 37x - k - 2। तो देखने से ये पता चल रहा है कि ये कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद है। तो इसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे, एक तो होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। लेकिन प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि जो एक शून्य है वो दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, मतलब जो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, अल्फा गुणा 1/अल्फा किसके बराबर होगा c/a। c सूत्र के माध्यम से दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा c/a। c यहाँ पे क्या है अचर पद और a यहाँ पे क्या है x² का गुणांक। अल्फा से अल्फा कट गया, ये आ रह गया 1। c का मान क्या है हमारे पास -k 2। ये जो मान है ये किसका मान है c का, और a का मान किसके बराबर है 6 के, तो बटे में 6। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 6 को यहां से लेके आएंगे, तो 6 कम 6, ये माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो माइनस वाला जब अंदर जाएगा तो प्लस वाली संख्या माइनस की और माइनस वाली संख्या प्लस की, पक्षांतरण कर दो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस वाली संख्या इधर आगे किसकी होगी, प्लस की होगी, और 6 इधर आगे किसका हो गया, माइनस का। तो 2 में से 6 घटाने हैं, तो 2 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4। तो के का उत्तर कितना आएगा, माइनस के 4। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट जो क्लास के अंदर, उसमें इससे संबंधित आगे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में टेलीग्राम लिंक जो है हमारा लक्ष्य गाइडेंस वैश्यनगर का, उसमें संबंधित प्रश्नों की जो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो उस लिंक के माध्यम से आप क्वेश्चनों को हल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।